द्वारका नगरी में एक दिन राजसभा में एक अनोखी घटना घटी। महाराज उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम, सत्यभामा, रुक्मिणी और सभी सभासद वहां उपस्थित थे। तभी सभा में एक महान योद्धा जिसका नाम सुदर्शन था, गर्व से सिर ऊंचा किए प्रवेश करता है। सुदर्शन ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उसकी वीरता की कहानियां पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थीं। लेकिन इस सफलता ने उसके भीतर अहंकार भर दिया था। उसने सभा में आते ही घोषणा की, इस धरती पर मुझसे श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं। मैंने अब तक हर युद्ध में विजय प्राप्त की है। यहां तक कि स्वयं देवराज इंद्र भी मेरी शक्ति का लोहा मानते हैं। सभा में कुछ लोग चकित थे तो कुछ मुस्कुरा रहे थे। श्री कृष्ण ने शांति से उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराकर बोले, सुदर्शन, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने इतने युद्ध जीते, पर क्या तुमने कभी सोचा कि जीत किसके कारण संभव हुई? सुदर्शन अहंकार भरी हंसी हंसते हुए बोला, मुझे मेरी ताकत और युद्ध कौशल पर पूरा विश्वास है गोविंद। मेरी तलवार ने ही मुझे महान बनाया है। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, अच्छा, तो तुम यह मानते हो कि केवल तुम्हारी शक्ति के कारण ही तुमने विजय प्राप्त की? निश्चित रूप से, सुदर्शन ने आत्मविश्वास से कहा। अब श्री कृष्ण ने अपने चमत्कारिक तरीके से सुदर्शन को एक सीख देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र आह्वान किया और उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। सुदर्शन योद्धा का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसकी बाहों में ताकत खत्म होने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सुदर्शन घबरा कर बोला, प्रभु, यह क्या हो रहा है? श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, बस तुम्हारी थोड़ी सी शक्ति मैंने लौटा ली है। अब तुम अपनी तलवार उठाकर दिखाओ। सुदर्शन ने प्रयास किया, लेकिन तलवार उठाना तो दूर, खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। वह कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा और आंसुओं से भीगते हुए बोला, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि मेरा अहंकार अज्ञानता थी। मेरी शक्ति मेरी नहीं थी, वह तो आपकी कृपा और मेरे कर्मों का फल थी। यदि आपकी कृपा न हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा सुदर्शन, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। जो अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को देता है और दूसरों की भूमिका को भूल जाता है, वह अंततः पतन की ओर बढ़ता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और ईश्वर का धन्यवाद करो। सुदर्शन ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तभी से सुदर्शन एक सच्चे भक्त और विनम्र योद्धा बन गया। उसने अहंकार को त्याग कर हमेशा श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन किया और अपने जीवन को सदैव धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलाया। शिक्षा, कभी भी अपनी उपलब्धियों पर अहंकार नहीं करना चाहिए। यह भगवान की कृपा और दूसरों के सहयोग से संभव होता है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है।